नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है ओनली न्यूज 24x7 में। एक ऐसा मुद्दा जिसे अक्सर टीवी वाले बोलने से बचते हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है जब इसको आप शेयर करें और हम इसको बताएं। गांधी को एक्सपोज, जी हां, मुस्कुराते हुए मरो वाला महात्मा कौन सा महात्मा था? क्या वाकई महात्मा गांधी महात्मा बनने लायक थे भी कि नहीं? यह सवाल है। भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपसे गांधी जी की ही भाषा में बात करूंगा। और मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हम उसी गांधी जी के एक भाषण को रखेंगे सामने, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये शब्द है 1947 के, जब देश जल रहा था। हिंदू रक्त से गांधी जी की प्रार्थना सभा में बोल रहे थे। जी हां, हिंदू जल रहा था, हिंदू रक्तशील हो रहा था और गांधी जी प्रार्थना सभा में बोल रहे थे। ये शब्द हमारे नहीं है। खंड 87 पृष्ठ 217 संग्रहित कृतियों से उठाया गया है। सुनिए मैं क्या बोलता हूं, सुनिए। महात्मा गांधी के ये शब्द हैं हूबहू। हिंदुओं को अपने दिलों में मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं रखना चाहिए। वाह बापू, बहुत बढ़िया। साथ ही उन्होंने कहा, भले ही मुसलमान उन्हें नष्ट करना चाहते हो, भले ही मुसलमान हम सभी को मार देना चाहें, हमें साहस से मौत का सामना करना चाहिए। अगर हम मुस्कुराते हुए मरते हैं तो हम एक नया जीवन जिएंगे, हम एक नया भारत का आगमन कर रहे होंगे। यानी अगर मुसलमान आपको काट रहे हों, आपकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हों, आपके बच्चे जिंदा जलाए जा रहे हों, तो भी क्रोध मत करो, मुस्कुराओ और मरो, और मरकर नया भारत बनाओ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस स्पीच को पढ़ा हो, सुना हो। ये शब्द किसी कायर के नहीं, महात्मा के हैं। आज मैं पूछता हूं, ये महात्मा किसका था? हिंदुओं का नहीं। ये साबित करने जा रहा हूं आने वाली स्क्रिप्ट में। दोस्तों, 1920 का मोपला नरसंहार। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शांति से सुनते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए। मोपला संहार सन 1921, जब गांधी ने हत्यारों को बहादुर भाई कहा। हत्यारे कौन? मुसलमान। स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, बहादुर भाई कहा। 1921 मालाबार मोपला विद्रोह, मुस्लिम लीग और खिलाफत आंदोलन के नाम पर मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की हत्या की, महिलाओं का बलात्कार किया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया, गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए, बच्चों को दीवारों पर पटक कर मार दिया गया। आर्य समाज की रिपोर्ट के अनुसार 1500 से ज्यादा हिंदू मारे गए, 20,000 से ज्यादा जबरन मुसलमान बनाए गए, जो आज हमारे बीच ही उपलब्ध हैं और शायद वो बम फोड़ रहे हो। शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सारे नाम मुसलमान के आते हैं। अब गांधी जी क्या बोले? यंग इंडिया 1921 में लिखा, मोपला बहादुर हैं, वे अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई अन्याय है। हत्यारों को बहादुर कहा, पीड़ित हिंदुओं से एक शब्द नहीं कहा। और यही गांधी जी के खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, जिसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। तुर्की के खलीफा के लिए हिंदू खून बहा रहे थे और गांधी जी कह रहे थे यह हिंदू मुसलमान एकता है। यह एकता नहीं थी, यह हिंदुओं की एक तरफा बलिदान था। कलकत्ता किलिंग 1946, सुहारवर्दी का डायरेक्ट एक्शन डे। दोस्तों, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री सुहारवर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। 5,000 से 10,000 हिंदू मारे गए सिर्फ कलकत्ता में।
लाशें सड़कों पर थी, गटर भर रहे थे खून से, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बच्चों को खंभों पर लटकाया गया। गांधी जी कहां थे? कलकत्ता में ही थे। क्या बोले? हिंदू मुस्लिम दोनों दोषी हैं। लेकिन जब बिहार में हिंदुओं ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 7 से 8 हजार मुस्लिम मारे गए, तो गांधी जी ने उपवास कर दिया, व्रत रख लिया। बोले मैं शर्मिंदा हूं कि मैं हिंदू हूं। यानी जब मुसलमान मरे तो चुप रहो, हिंदू जब मरते मरते एक बार हाथ उठाए तो उपवास। यह समानता नहीं, यह हिंदू विरोध है। नौखाली नरसंहार दोस्तों 1946, गांधी का असली चेहरा। अक्टूबर 1946, नोआखाली में लाखों हिंदू मारे गए, बलात्कार हुए, जबरन धर्मांतरण हुए। एक गांव में तो सारे हिंदुओं को एक साथ जलाकर मार दिया गया। सुहार वर्दी का ही शासन था। गांधी जी नोआखाली गए, लोगों को लगा अब न्याय होगा, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा हिंदुओं को या तो नोआखाली छोड़ देना चाहिए या शांति से मर जाना चाहिए। एक पीड़ित महिला ने पूछा, महाराज मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, क्या करूं? गांधी जी ने जवाब दिया, अपनी बेटी को जहर दे दो ताकि वह इज्जत बचे। एक अन्य जगह बोले, अगर मुसलमान तुम्हारी बहन बेटी उठाकर ले जाए तो भी विरोध मत करो, यह तुम्हारी परीक्षा है। और यही भाषण जो मैंने आपको अभी बताया, मुस्कुराते हुए मरो, क्या यह अहिंसा है? नहीं, यह हिंदुओं के प्रति घृणा है, यह कायरता का पाठ है, यह आत्मघाती नीति है। विभाजन का खून सुनिए। 10 से 20 लाख हिंदू सिख मारे गए, गांधी चुप। 1947, पंजाब सिंध बंगाल, ट्रेन लाशों से भरी आ रही थी, महिलाओं के स्तन काट कर भेजे जा रहे थे, बच्चों को 2 टुकड़ों में चीर दिया जा रहा था। गांधी जी क्या कर रहे थे? दिल्ली में उपवास कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दो। जिन्ना ने कहा था पाकिस्तान का मतलब है हिंदुओं का सफाया। गांधी जी चुप रहे। जब नेहरू पटेल ने कहा पाकिस्तान को पैसा देना मतलब हिंदुओं के खून पर नमक छिड़कना है, तो गांधी जी ने उपवास कर लिया और पैसे दे दिए। आज भी पाकिस्तान उस पैसे से हथियार खरीदता है जो गांधी जी ने दिलवाए थे, यह आप कह सकते हो। अब सवाल ये, महात्मा कैसे बन गए? सबसे बड़ा सवाल यही कि कैसे कोई व्यक्ति जो बार बार हिंदुओं से कहता रहा मरो, मुस्कुराओ, प्रतिकार करो, वह महात्मा बन गया। जबकि असली महात्मा तो वो थे भगत सिंह। 23 साल की उम्र में फांसी पर मुस्कुराते हुए चढ़ गए, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते मरे। सुभाष चंद्र बोस अकेले जापान, जर्मनी तक गए, आजाद हिंद फौज बनाई। वीर सावरकर, जिसको आज राहुल गांधी कायर बोलता है, काला पानी की सजा काटी, हिंदुओं का झंडा उठाया। सरदार पटेल 562 रियासतें बनाकर भारत को एक किया। डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर, आरएसएस बनाकर हिंदुओं को संगठित किया। इनके नाम कौन लेता है भाई? कौन लेता है इनके नाम? आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इनमें से किसी को महात्मा नहीं कहा गया। गांधी को क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि गांधी की अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं था। भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा मशीन नेहरू गांधी परिवार ने अपना वंश चलाने के लिए गांधी को भगवान बना दिया। हिंदू समाज के गुलामी वाली मानसिकता जो
त्याग को ही एक तरह से कहें महानता मानती है, चाहे वह आत्मघाती ही क्यों ना हो। सच क्या है, गांधी जी की अहिंसा हिंदुओं के लिए थी, मुसलमानों के लिए नहीं, ब्रिटिश के लिए नहीं। केवल हिंदुओं को सिखाया गया मार खाओ, मुस्कुराओ और मर जाओ। यह हिंसा नहीं थी दोस्तों, यह हिंदू विनाश का फार्मूला था जो आज तक चलता आया है सेक्युलरिज्म के नाम पर। आज अगर गांधी जी सचमुच दोनों समाज को समान समझते, उस समय माफ कीजिएगा, गांधी जो है महात्मा गांधी दोनों समाजों को समान समझते तो मोपला के हत्यारों को बहादुर नहीं कहते, नोआखाली में हिंदुओं से नहीं मुसलमानों से उपवास करते, पाकिस्तान को पैसे देने के लिए नहीं हिंदुओं की रक्षा के लिए उपवास करते, लेकिन नहीं किया। दोस्तों, आज जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, केरल में लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, कश्मीर में हिंदू भगाए जा चुके हैं, तो याद रखिए यह नीति आज भी चल रही है। मुस्कुराते हुए मरो, क्रोध मत करो। यह कोई भड़कीला बयान नहीं दे रहा हूं मैं इतिहास के उन पन्नों को टटोल रहा हूं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर अब संसद में भी बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट इस पर बात, पार्लियामेंट पे इस पर चर्चा की जानी चाहिए, इतिहास खंगाला जाना चाहिए, उस समय की प्रैक्टिस कैसी हुई इसको रिवाइज करना चाहिए। क्या कहते थे? मुस्कुराते हुए मरो, क्रोध मत करो, प्रतिकार मत करो। और अब बस बहुत हुआ दोस्तों। आज हम कहते हैं हम नहीं मरेंगे मुस्कुराते हुए, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे, जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री जब पाकिस्तानियों को मारते हैं तो विपक्ष को दर्द होता है, इन कांग्रेसियों को दर्द होता है। ये इनके अंदर किसका खून चल रहा है भाई? इनके अंदर किसका खून चल रहा है? उस समय महात्मा बना दिया, आज के प्रधानमंत्री को नमन करना पड़ता है उस महात्मा गांधी को। मैं कहता हूं गोडसे, अगर इतना उस समय ये सब करने पर अगर गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया तो क्या गलत किया? और मैं नहीं मानता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी भी चीज का मतलब है खुद हथियार उठा लेना। लेकिन समस्या यह है कि क्या विवश हो गए थे नाथूराम गोडसे? दोस्तों, हम अपने इतिहास को खुद लिखेंगे, जिसमें गांधी जी को महात्मा नहीं एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाएगा जिसमें हिंदुओं को कायर बनाना सिखाया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी, जय सुभाष। बने रहे दोस्तों, बहुत बहुत।